तो भैया जिस तरीके से जिनका आप आरोप लगा रहे हैं जिनके ऊपर, तो उनकी आपसे दुश्मनी क्या है, क्या वजह है जिसके बाद आपको घर नहीं बनाने दे रहे हैं, फिर और कुछ वजह है? दुश्मनी की बात सर ये है कि हम हैं कुम्हार जात के, सूफी जात के सदस्य हैं। उनका कहना ये है कि हम पंडित आदमी हैं, यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, हमारे घर बड़े आदमियों का आना जाना रहता है, तुम कुम्हार जात के सदस्य हो, यहाँ पे घर बना लोगे अछूत तो हम लोगों को नहाने धोने पानी ले जाने हर चीज़ में हमको दिक्कत होगी, रास्ते में आने में दिक्कत होगी, यही चीज़ें बोलते हैं वहाँ पे। अभी एक जो आप वीडियो दिखा रहे थे, ट्रैक्टर आपका खेत में है जी ट्रैक्टर आपका निजी था, हमारा नहीं होता। तो ये जो लोग अगल बगल दिख रहे हैं चाबी निकालते हो, ये लोग कौन हैं? उनके घर के सदस्य हैं, उनकी पत्नी हैं श्रीमती शीला तिवारी, पूर्व जनपद सदस्य रह चुकी हैं। अच्छा। और उनका बड़ा लड़का जितेंद्र तिवारी। तो ये कुल मिला के जिस भूमि पर ये ईंटा वगैरह गिराया जा रहा है, तो ये आपकी निजी भूमि है? निजी भूमि है, सीमांकित सीमा निर्धारित है उसकी। अच्छा। जी अभी मैं मध्य प्रदेश का सीएम हेल्पलाइन का सिस्टम के जो लगातार भ्रष्टाचार के अधीन से जो पूरा खेल चल रहा है, उस खेल को लगातार मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, और जो मध्य प्रदेश के जो 181 का जो सिस्टम है उसकी पूरी तरह सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आज ऐसा ही एक और मामला आया है, यहाँ पर हमारे बीच में एक पीड़ित हैं, और पीड़ित का जो समस्या है 181 का, इन्होंने भी लगभग कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई ऐसा प्रशासन का जो फरिश्ता आएगा तो हमें न्याय देगा, लेकिन उल्टा यह स्थितियाँ देखने को मिल रही है कि जबरन शिकायत कटवाने के चक्कर में FIR के भी कहीं कहीं शिकार हो रहे हैं। मैं सबसे पहले इनसे जानना चाहूँगा, सर कहाँ से आप आए हैं? मैं ग्राम पोस्ट शिवराजपुर और ये थाना तहसील नईगढ़ी का हूँ। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार प्रजापति हमारा नाम है। तो ये जो शिकायत की आपने चर्चा की, ये कब आपने सीएम हेल्पलाइन किया था? ये सर हमने जो है तो 1 तारीख 10वां महीना 2021 को शिकायत किया था सीएम हेल्पलाइन में, यानी 2 साल करीब पहले। 2 साल। ये शिकायत अभी लगातार चालू है। इसमें फर्जी जो है तो तरह के जवाब डाल के और हमको शिकायत जो है तो बंद करवाने के लिए वहाँ से बोलते हैं कि आप शिकायत को बंद करवाओ। किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की है। तो ये आपने पुलिस के खिलाफ ही ये शिकायत की थी या फिर संबंधित और किसी के खिलाफ? नहीं, ये तो संबंधित थाने के उसमें किया था कि यानी पुलिस के खिलाफ किए थे। तो क्या कहना था आपका? कहना ये था सर कि हमारा जो मतलब अपना जिस संबंध में हम रिपोर्ट कर रहे हैं उस संबंध में जांच करके हमारी जो कार्यवाही करें, तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई कार्यवाही नहीं की है। तो क्या उल्टा आपके ऊपर कोई ऐसा बता रहे थे कि कुछ ऐसा जी आपके ऊपर ही एक जी क्या था कि हम अपनी ज़मीन में ईंटा गिराने के लिए, घर बनाने के लिए ईंटा गिरा रहे थे, तो वो क्या किए कि पुलिस मतलब वो जो आरोपी गण हैं उन्होंने क्या किया कि हम लोगों को मना कर रहे थे कि ईंटा यहाँ मत गिराओ। तो हमने कहा कि भाई ज़मीन तो हमारी है, सीमांकित है, हम अपनी ज़मीन में अपना घर बना रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि आके थाने में रिपोर्ट कर दिया। तो उस समय वो जो थी मैडम एक थी मिथिलेश जी, तो वो क्या करें कि हमारे भाई के नाम से FIR कर दी, और हम लोगों को जानकारी भी नहीं हुई। जब दिसंबर में उन्होंने गया तो बोले कि वो करो, अपना ट्रैक्टर ले चलो थाने खड़ा करो। तो हम कहे कि काहे के लिए? बोले कि आप उनके वो एक्सीडेंट कर दिए हो, तो मुकदमा कायम कर दिए। हम लोग सन्न रह गए कि भाई हमने तो किसी प्रकार का कोई आज तक किया नहीं। अच्छा, तो उस समय तो आपने सीएम हेल्पलाइन नहीं किए थे, है ना? नहीं, सीएम हेल्पलाइन किए थे। अच्छा, सीएम हेल्पलाइन किए थे जी। अच्छा, तो ये सीएम हेल्पलाइन के कितने दिन बाद की वारदात थी जब इन्होंने आरोप लगाया? ये 17/5/2022 की है। ये रिपोर्ट भी मैं किया था, ईंटा गिरा रहा था। तो अच्छा, ये दिखा रहा हूँ सर आपको। तो चलिए, आप तस्वीरों पे आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से क्लिपियाँ हैं, क्लिपियाँ आपको मैं साझा कर रहा हूँ स्क्रीन पर, और बाकी जो अनेकों जो क्लिपियाँ हैं इनका अनेकों FIR, आप अनेकों FIR आप खोज करके वीडियो देख भी सकते हैं। बाकी तस्वीरें आप जो देख भी पा रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश के अधीनस्थ का ये पुलिस विभाग का सिस्टम है। आपने पिछली वीडियो देखी किस तरीके से दर्दनाक एक
एक कहीं न कहीं से फंसाने की जो साजिश थी वो साजिश देखने को मिली, मारने की भी बात हुई जिस तरीके से उनका आरोप था। और बाकी यहाँ पर जिस तरीके से भैया भी कह रहे हैं कि ये सीएम हेल्पलाइन करते हैं तो सीएम हेल्पलाइन करवाने के बाद यानी करने के बाद में ये कहीं से दबावपूर्ण तरीके से बंद करवाने का प्रयास, और इसके बाद में अगर ये नहीं माने तो ट्रैक्टर, शायद इनके पास ट्रैक्टर था तो बोले ट्रैक्टर का एक्सीडेंट, ये 17/6/2022 की बात है। तो कुल मिला के अच्छा जी। तो फिर इसके बाद जब इन्होंने थाना प्रभारी जो मिथिलेश यादव थी उनके द्वारा कहा गया कि आप ट्रैक्टर से किसी के एक्सीडेंट कर दिए हैं, तो उसमें से एक्सीडेंट किसको किए थे ये भी उन्होंने जिक्र किया कि नहीं किया? उनका आरोपी गणों का नाम लिया। अच्छा, उनका आरोपी गणों नाम लिया। अच्छा। उनके लड़के का आप एक्सीडेंट कर दिए हैं, जबकि किसी प्रकार से ऐसी घटना कोई नहीं हुई थी। जी। तो फिर इसके बाद थाना प्रभारी बदले गए, समय बदलता गया, तो इसके बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकला? कोई निष्कर्ष नहीं सर। जो अभी वर्तमान में जो टीआई महोदय हैं यहाँ पर, मैंने जब ये कुंज बिहारी सर आमरण अनशन किए थे, जब भी मैं वहाँ था कि सर हमको निष्पक्ष हमारी जांच हो जाए, यदि हम गलत हैं तो हमारे ऊपर ही कार्यवाही हो जाए, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि हम गुंडा नहीं हैं कि तुम्हारे कहने से चले जाएंगे कुछ, तुम लोग टीआई साहब बोले कि हम गुंडा थोड़ी हैं कि तुम्हारे कहने से चले जाएंगे, तहसीलदार से लिखवाओ। तहसीलदार के लिए आवेदन बना के मैं तहसीलदार साहब, कुंज बिहारी के लिए उन्होंने बोले कि कुंज आपसे बोले हो टीआई? मेरे से बोले। अच्छा। फिर मैं वो सुनील दत्त मिश्रा सर जो हैं तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार रामपुर, उनको आवेदन दिया तो उन्होंने मेरा आवेदन ही नहीं लिया। बोला हमारा काम था सीमांकन करवाना, सीमांकन तुम्हारा हो गया, सीमांकन तुम्हारा पुष्ट हो गया, अब तुम अपनी ज़मीन की रक्षा तुमको कैसे करना है वो तुम करोगे, तुम्हारे घर में कोई चोरी करने आएगा। कौन बोला? सुनील दत्त मिश्रा। ये कौन थे? तहसीलदार थे? जी, नायब तहसीलदार। अच्छा, नायब तहसीलदार। जी अच्छा। जी, उन्होंने बोला। फिर अनुपम पांडे सर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट किया, उसके संबंध में मैं सीएम हेल्पलाइन किया कि सर हमारी ज़मीन में अतिक्रमण किया जा रहा है, हमको घर बनाने नहीं दिया जा रहा है, उसके संबंध में सर कार्यवाही करने के लिए कृपा करें। तो उन्होंने बोला कि शिकायत तुम बंद करवा दो। हम बोले कि सर क्यों शिकायत बंद करवा दें? बोले तुम नहीं बंद करवाओगे तो मैं बंद करवा दूंगा, मैं कोई गुंडा हूँ कि चला जाऊँगा तुम्हारे कहने से कि तुम्हारी वो करवा दूंगा, जाओ थाने में रिपोर्ट करो। अब थाने में रिपोर्ट करते हैं तो सर कोई कार्यवाही नहीं। पिताजी को हमारे मारा गया, साफ सीएम हेल्पलाइन में मैं लिखा हूँ, और हर रिपोर्ट में पिताजी को मारा गया। कौन मारे? जग निवास तिवारी, दीपू तिवारी और उनकी पत्नी है शीला तिवारी। तो अच्छा, इनके द्वारा मारा गया। तो हम हर रिपोर्ट में कहाँ के निवासी हैं? शिवराजपुर के ही निवासी हैं। तो इनको बोला गया, सर लोगों से रिक्वेस्ट किया गया, सर जांच करके कार्रवाई कर दीजिए, लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। एसपी साहब के यहाँ जाते हैं तो वहाँ से लेटर यहाँ दे देते हैं, यहाँ से ये लोग जाते नहीं हैं। एसपी साहब की यहाँ वाला जो प्रतिलिपियाँ हैं जी, वो भी होगा शायद आपके पास? ये है सर। तो चलिए आप इसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एसपी साहब के यहाँ का ये तस्वीरें हैं जिसका इन्होंने जिक्र किया है अपनी समस्या बताने के लिए। लेकिन कोई भी किसी भी तरह से मैं कहूँ तो ये 21 फरवरी 2023 का ये है, और 21 फरवरी 2023 के बाद में कोई वहाँ पर विजिट करने गया पुलिस अधिकारी? कोई आज तक कोई नहीं गया सर, तभी तो मैं परेशान हूँ सर। तो चलिए, मध्य प्रदेश 181 का सिस्टम है। 181 किस तरीके से गले की फांसी बन रहा है ये कहीं किसी से छुपा नहीं है, लेकिन आखिर 181 में लगातार करोड़ों करोड़ रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं, लगातार 181 का डंका क्यों पीटा जा रहा है? आखिर गरीबों के लिए आखिर कौन सा सिस्टम है जहाँ पर शिवराज सिंह तक आवाज़ पहुँचाई जा सके, और आखिर गरीबों के लिए ऐसा कौन सिस्टम है जहाँ पर पुलिस भी कम से कम न्यायिक लड़ाई के लिए कम से कम साथ दे सके? लेकिन कहीं न कहीं से यहाँ जो साहब रचा जाता है तो कहीं न कहीं से अपने पावर का एक इस्तेमाल किया जाता है, पावर किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है ये किसी से छुपा भी नहीं है, जिस तरीके से इनका आरोप भी है। और बाकी लगभग जिस तरीके से इनका आरोप है, अगर ये गलत हैं, जिस तरीके से इनका कहना भी है, अगर गलत है तो इनके ऊपर भी एक कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर ये गलत नहीं है तो आखिर अगली जो पार्टी है, अगले जिस आरोप के घेरे में जिनको डाला जा रहा है, तो आखिर उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? ये कहीं कहीं से बड़े गंभीर सवाल नई घड़ी से लगातार उठते रहे हैं, और कहीं से पूरे मध्य प्रदेश में 186 का सिस्टम जो पूरा है मजाक मर रहा है। चलिए 186 को लेकर के आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर बताना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।